वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे दोस्त लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग को बंगाली समझ में कुछ नहीं आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि एक दो व्लॉग हिंदी में भी बनाया कीजिए। तो आज उन दोस्तों के लिए आज का वीडियो मैंने कोशिश की है हिंदी में बात करने के लिए। अगर भूल चूक हो जाए दोस्तों तो प्लीज़ माफ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, राधे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता और आज आपके लिए लेके चली आई हूँ मैं एक ट्रैवल व्लॉग एक्सपीरियंस मेरे लड्डू गोपाल बेटे के साथ। तो आप लोग देखते रहिए ये पूरा वीडियो। ये देखिए, जाते वक्त हम लोग को मिल गया गंगा मैया, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो गंगा माता को आप लोग प्रणाम कर लीजिए और चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पूरा व्लॉग। और इस ठंडी के मौसम में कहीं पर ट्रैवल करना तो एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शालीमार स्टेशन। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शालीमार स्टेशन और ट्रेन अभी तक नहीं आया। और हम लोग अभी बैठे हुए हैं, धौली एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पता चल ही गया होगा, धौली एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं मतलब कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों ये अचानक प्लान हो गया, बेटू सोना ने प्लान कर दिया, हम लोग को कुछ पता नहीं था, ये पूरा अचानक हो गया हम लोग के साथ। तो बेटू ने ये प्लान किया तो बेटू का शायद पूरी जाने का मन हो, इसीलिए बेटू के साथ लेके हम लोग निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और अनाउंसमेंट हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक नए सफ़र में एक नए उम्मीद के साथ। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो फाइनली ट्रेन नज़र आ गई है हम लोगों को। तो अभी नेक्स्ट मुलाकात आप लोगों से होगी ट्रेन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग का सीट मिल गया है और विंडो सीट मिल गया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बेटू जब जब मेरे साथ जाती है और मुझे विंडो सीट मिल ही जाता है, तो ये मेरे बेटू को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि बेटू के वजह से मुझे विंडो सीट मिल जाता है हर वक्त। तो दोस्तों अचानक उड़ीसा में ऑफिस का एक ज़रूरी काम आ गया था, तो मैंने सोचा कि वाइफ और बेटू को साथ लेके चलूं, काम के साथ साथ जगन्नाथ जी की दर्शन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए। और बेटू सोना जाएगी भैया और बहन के साथ एक बार दर्शन करने के लिए, मेरे बेटू जा रहे हैं। तो चलिए सब मिलके बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आधा घंटा से ट्रेन रुकी हुई है, हम लोग सब बोर हो गए हैं क्योंकि ट्रेन चल ही नहीं रही है। कुछ पैसेंजर्स को तो उतर ही गए हैं यहाँ पे, कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए कुछ पैसेंजर यहीं पे उतर गए क्योंकि पास ही कटक स्टेशन है। तो कुछ लोग तो इंतज़ार नहीं कर पाने के कारण से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। और हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग को पुरी जाना था, तो हम लोग बैठे ही थे और इंतज़ार कर रहे थे कब ट्रेन छूटेगी और कब हम लोग चलेंगे। आधा घंटे से तो ऊपर ही हो गया शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वेट करते करते हम लोग थक गए हैं दोस्तों और इतना ज़्यादा बोर हो गए हैं कि मैं चली आई हूँ उठ के ये गेट के पास। और यहाँ आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ट्रेन में। जब भी कभी सवारी करती हूँ मैं गेट के पास कुछ देर के लिए तो आ ही जाती हूँ खड़े होने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कॉलेज का दिन याद आ जाता है क्योंकि मैं जब कॉलेज जाती थी मेरा ट्रेन से ही जाना होता था। तो वो पुराना दिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं और वो सब याद आ जाता है मुझे।
तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो हम लोग एक दूसरे के बहुत टांग खिंचाई कर रहे थे और एक दो रील्स भी बना रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दोस्तों पुरी। तो चलिए दोस्तों, अभी उतरने का वक्त आ गया है, इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो बाद में मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग। ऑटो पकड़ लिया था और डायरेक्ट होटल में उतरे। होटल में रिजर्वेशन पहले ही करा हुआ था और 2 दिन के बाद है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा होटल हमने नहीं लिया क्योंकि पूरा दिन काम में ही चला जाएगा हम लोग का। और बैग रखते ही और गोपाल को खाना खिलाने के बाद हम लोग निकल गए हैं समुद्र में एक बार जाने के लिए। तो सी बीच का लुत्फ उठाने के लिए हम लोग चल पड़े सी बीच ऑफ पुरी। एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ अलग है दोस्तों। तो अभी हम लोग पास कर रहे हैं ये फेमस चैतन्य महाप्रभु जी का स्टैचू से पास से, और ये देखिए बीच पे आ गए हैं और इतना भूख लगा है दोस्तों कि आते ही मोमो हम लोग खाने लगे। तो हम लोग थोड़ा सा बकबक कर रहे थे और ये मेरा सेकंड टाइम है पुरी का, क्योंकि शादी से पहले भी मैं एक बार फैमिली के साथ आ चुकी हूँ। मानस का ये पहला टाइम है, इसलिए मानस और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप देख पा रहे हैं सी बीच में चले गए हैं दोनों। और मुझे दोस्तों सुबह से ज़्यादा रात का समुंदर ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है रात का समुंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग दोनों आ गए सी बीच पे और सी बीच से फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले गए रेस्टोरेंट में। और ये खाना भी थाली भी लग गया है। थाली में हम लोगों ने राइस लिया है, आलू का वो लिया है फ्राई, और फिर सब्जी दाल और आलू पोस्तो, और हाथ धो के फटाफट हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगे, बहुत ज़्यादा ही भूख लगा था। तो हम लोग खाने पे टूट पड़े। मेरी वाइफ भी टूट पड़ी, मैं भी टूट पड़ा, क्योंकि ट्रेन में ऐसी कुछ खास हम लोग ने खाया नहीं था। बिल्कुल खाया नहीं था। और आज जर्नी सुबह से इतना हो गया दोस्तों कि बहुत टायर्ड है। खाना खाएंगे और जाके सोएंगे बस। फिर खाना खा के सो जाएंगे, अगले दिन फिर निकलना है हम लोगों को। और कल हमको ऑफिस के काम से निकलना है। फिर गुड नाइट अभी बोल रहा है इस टाइम, इस दिन आज गुड नाइट यहीं पर खत्म कर रहा है। फिर कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों। कल सुबह मुलाकात होगी फिर से नई सुबह नई उम्मीद के साथ। गुड मर्निंग। আজকে সকালটা পুরীতে তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। না আমরা এখন পুরীতে নামিনি, আমরা নেমেছি কাল রাত্রে। তোমরা তো ভিডিও দেখে বুঝতেই পেরে গেছো। যদি আমি আপলোড করে থাকি তবেই বুঝতে পারবে, কারণ এডিটিংয়ের একদম টাইম পাচ্ছি না বন্ধুরা, তাই জন্য আপলোডও করতে পারছি না। তো বন্ধুরা আমরা নিজেরাও জানতাম না যে আমরা পুরী আসবো। হঠাৎ করে মানুষের অফিসের কাজ করে যায় পুরীতে পড়েনি, কটকে পড়েছে। তো এখন আমরা সকালবেলা আবার যাচ্ছি কটকে, আর মানুষ ওর অফিসের সমস্ত কাজ সারবে। এখন জানি না একদিনে হবে না 2 দিন লাগবে, সেটাও জানি না, আমরা বলতে পারছি না। বাট যদি ভগবানের কাছে আশা করছি, প্রে করছি যেন একদিনে হয়ে যায়, তাহলে। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बंगाली में यही बोल रही हूँ कि 2 दिन के लिए आया था काम के सिलसिले में, पर अगर जगन्नाथ जी ने चाहा तो मुलाकात जगन्नाथ जी से एक बार तो करके ही जाऊँगी। और मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का, और मेरे बेटू भी इसीलिए शायद लाए हैं हमें। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। पूरी जगन्नाथ जी देखने जाएंगे या समुद्र में 1-2 दिन एंजॉय करके फिर लौटेंगे हम लोग। अगर काम 2-3 दिन तक चला फिर ये सब नहीं होगा। तो देखते हैं भगवान जी क्या करते हैं, तो आप भी देखते रहिए। आज देखते पाबो कि तुम्हारे आमी एकटुखानी झलक देखाले की হয় এই ইচ্ছার পূরণে জিদ করি আমি মন। तो फ्रेंड्स मैं जिस काम के लिए आया था यहाँ पे कटक में, तो मैंने फ़ोन किया था एडवोकेट को। तो उसमें एडवोकेट ने बताया मुझे कि 11 बजे के जगह में 2 बजे का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। तो फिर हम लोगों ने पास ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस है, तो हम लोग वहाँ पे म्यूज़ियम में घूमने चले गए। और इतना अच्छा लगा, गेट के पास हम लोग खड़े थे। फिर अंदर जब गेट खुला 11 बजे के बाद, उनका गार्डन इतना अच्छा था, इतने फूल के पौधे हैं, और बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा। बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था हम लोगों के लिए। अनलकी भी थे हम लोग दोस्तों, क्योंकि उस दिन हम लोग घर के अंदर नहीं देख पाए, क्योंकि उस दिन बंद था। इसलिए बाहर से ही उनका घर देख पाए और थोड़ा सा इधर उधर घूम पाए थे।
सुभाष चंद्र बोस जी का घर था और बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है ये म्यूज़ियम। बहुत अच्छा लग रहा था। ये घर है उनका, ये जो आप पीछे आप देख रहे हैं ये घर है उनका। तो दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर इस फेमस फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ था। तो ये एक अलग ही मूवमेंट था हम लोगों के लिए, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट। आपको सच में भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने उनका बर्थ प्लेस देखा। उनके उस मिट्टी पे खड़े हुए थे जहाँ पर शायद एक ना एक दिन इस फ्रीडम फाइटर का भी एक बार तो पैर लगा ही है मिट्टी में। तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था हम लोगों के लिए। अंदर नहीं देख पाए, ये तो नसीब खराब था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, अगर मौका मिलेगा तो फिर से जाएंगे देख पाएंगे। और पूरे गार्डन के वॉल पर उनका ही पिक्चर, उनके फादर का पिक्चर, मदर का पिक्चर और उनका छोटे छोटे मेमोरेबल मोमेंट ये ड्रॉ किया हुआ था। तो पूरा वहाँ का पूरा एरिया उनके ही मेमोरी से भरा हुआ है। और कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, हाँ, सब कॉलेज सब कुछ। ये देखिए गार्डनिंग को जो मेंटेन करके रखते थे ये सब। ये पीकॉक देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक फाउंटेन है, ये भी बहुत अच्छे से सजाया है। फाउंटेन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए दोस्तों फाउंटेन को कितना अच्छा से मेंटेन किया है और इतना कलरफुल पौधा देखने के बाद तो मन ऐसे ही खुश हो जाता है। तो मेरा बेटू भी बहुत खुश हो गया क्योंकि पानी का छींटा बेटू के मुंह पे भी पड़ रहा था, तो बेटू खुश हो जा रहा था। बेटू के स्माइल से ही पता चल रहा था। तो चलिए दोस्तों हम लोग घूम फिर लिए, अभी निकलने का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। बगल में सुभाष चंद्र जी का एक मंदिर भी है दोस्तों। अगर मिलता है मैं आपको, क्योंकि फ़ोटो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, कौन से फोल्डर पे मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिलता है तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने लेफ़्ट साइड में एक फ़ोटो दे दिया आप लोगों को। ये है सुभाष चंद्र जी का मंदिर, घर के बगल में ही है एकदम बिल्कुल। और आज बंद है इसलिए अंदर नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए बाहर से हम लोगों को और आप लोगों को दोनों को इसी से संतुष्टि करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। फिर से एक बार सिनेमैटिक शॉट्स तो देखना बनता है दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप लोग और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग देख लिए म्यूज़ियम और फिर अभी घड़ी में 1:15 बज चुका है। अब हमें धीरे धीरे निकलना होगा क्योंकि 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। मुझे जिस काम के लिए आया था एडवोकेट के साथ अपॉइंटमेंट करने, मीटिंग करने, तो फिर हमें निकलना होगा। तो फिर हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं अब म्यूज़ियम से और हम लंच करके फिर एडवोकेट से मीटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं और अभी मानस तो जाएगा मीटिंग में अपने, और मैं देखती हूँ कहाँ बैठती हूँ या क्या करती हूँ। तो अभी मुलाकात आपसे नहीं हो पाएगी शायद। अगर मैं मानस के ऑफिस के पास बैठूँगी तो मोबाइल मेरा ऑफ ही रहेगा। तो मुलाकात होगी फिर से स्टेशन जाके आप लोगों से। तो चलिए बाय बाय। ओह फाइनली मीटिंग कंप्लीट हुआ और मैं चिंता मुक्त हो गया, बहुत टायर्ड भी हो गया था। तो दोनों चले गए रेस्टोरेंट में मिल्क शेक खाने के लिए और मिल्क शेक खाने के बाद फिर हम लोग कटक स्टेशन चले गए। और ये जनवरी महीने में भी मुझे मिल्क शेक इतना अच्छा लग रहा था, ये मीटिंग के चक्कर में इतना टायर्ड हो गया कि मिल्क शेक मुझे अमृत जैसा लग रहा है। अमृत रस लग रहा था।
तो हम लोग वापस फिर चले गए कटक स्टेशन। वहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना था और पुरी जाना है। पुरी पहुँचते पहुँचते शायद रात हो जाएगा, तो पहुँच गए हम लोग कटक स्टेशन। 16:55 प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से रवाना होगी। For the kind attention of passengers, train number 08431 special will leave. तो अभी दोस्तों 9 बज चुके हैं और बेटू को रिफ़्रेश कर दिया है। हम लोग भी आके फ्रेश हो गए हैं, तो खाना सब खिला दिया बेटू को और अभी बेटू को सुला रहा हूँ मैं। आज बेटू का बहुत थकान हो गया सुबह से लेके, और होटल में कोई नहीं था इसलिए बेटू को होटल में रख के भी नहीं जा पाए हैं, हम लोगों के साथ भी ले जाना पड़ा। तो इसीलिए चलिए दोस्तों बेटू को सुला देते हैं और फिर हम लोग जाएंगे अपना खाना खाने के लिए। तो देखते रहिए ब्लॉग को। तो बंधुरा एतक्षणे आध घंटा आगे আমরা জাস্ট এলাম লজে, ट्रेन पहुंचालो 8टाয়। तो हम लोग पहले सीधा आ गए खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है दोस्तों, बात करने की तक ताकत नहीं है हम लोगों में, तो पहले खाना खा लेते हैं। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं पार्ट 1, क्योंकि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा एक साथ देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो और आप लोग देख नहीं पाएंगे और इतना एनर्जी भी किसी में नहीं रहता है। तो दोस्तों पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आपका एक लाइक हम लोग को और बहुत ज़्यादा आनंद देता है। और अगर नए दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दे के हम लोग को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग अच्छे से रहिए, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर। बाय बाय दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ।